हेलो स्टूडेंट, दिस इज प्रथमेश एंड आई वेलकम यू ऑल टू द तोशिप ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ कंपैरेटर, दैट इज द इन्वर्टिंग कंपैरेटर एज वेल एज नॉन इन्वर्टिंग कंपैरेटर, इसका कंस्ट्रक्शन एज वेल एज इसका इनपुट एंड आउटपुट वेवफॉर्म कैसे ड्रॉ करना है, इसको डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। सो बेसिकली कंपैरेटर, ये सर्किट जो होता है, इट इज यूज्ड फॉर कंपैरिजन। कंपैरिजन करने के लिए मेरे पास दो इनपुट्स होने चाहिए, जिसमें से एक रेफरेंस होगा और एक एज अ वी इनपुट होगा, और उसके रिस्पेक्ट में मुझे आउटपुट जो मिलता है वो डिजिटल फॉर्म में मिलता है, आइदर प्लस या माइनस। ओके, तो बेसिक्स ऑफ कंपैरेटर हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एडवांस वर्जन में अभी हम लोग सीखेंगे इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग कंपैरेटर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। टेक योर नोटबुक, टेक योर पेन एंड गिव द हेडिंग इन्वर्टिंग and non-inverting comparator. Now before we start with the inverting and non-inverting comparator, हमने लास्ट टाइम भी ऐसे बोला था कि कंपैरेटर के केस में जो होता है, एक V इनपुट होता है और एक V रेफरेंस होता है। ओके, सो कंपैरेटर के केस में एक V इनपुट, एक V रेफरेंस। अगर आपका V इनपुट ये ग्रेटर है V रेफरेंस से, तो आपको प्लस V सेट आउटपुट मिलेगा। ओके, सेकंड ऑप्शन, आपका V इनपुट अगर लेस देन V रेफरेंस है, ओके, तो निगेटिव लेवल में हाईएस्ट जो होता है दैट इज अ माइनस V सेट, ये आपको आउटपुट मिलता है। ओके, ये दो बेसिक चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करनी है। लास्ट लेक्चर में हमने कंपैरेटर्स के लिए कुछ बेसिक जो कंसेप्ट होते हैं वो मेंशन किए थे कि इट कंसिस्ट ऑफ टू इनपुट, वन इज टू आर एनालॉग, वन आउटपुट विल बी इन डिजिटल फॉर्म। देन हमने रेफरेंस वोल्टेज का कंपैरिजन, प्लस V सेट माइनस V सेट, इसके बारे में इंट्रोडक्शन दिया था एंड हमने इसके एप्लीकेशंस के बारे में बात किया था। फिर हमने एक बेसिक कंपैरेटर ड्रॉ करके दिखाया था कि दिस इज हाउ एग्जैक्टली द कंपैरेटर लुक्स लाइक। इट इज जस्ट अ ऑपरेशनल एम्पलीफायर जिसमें दो इनपुट होने मैंडेटरी है, प्लस VCC माइनस V सप्लाई वोल्टेज एंड इसका V0। फाइन, वहां पे अपना डिटेल डिस्कशन पॉइंट ये था, कंपैरेटर सर्किट्स जो होते हैं ये ओप एम्प के ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन से ही कंस्ट्रक्ट होंगे। ओके, प्लीज रिमेंबर दिस, कंपैरेटर्स जो होते हैं वो ओप एम्प इन ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में ही काम करेंगे, इसलिए जबरदस्ती यहाँ पे फीडबैक रजिस्टर वगैरह देना नहीं है जो हम लोग इन्वर्टिंग, नॉन इन्वर्टिंग, एडर, सबट्रैक्टर सर्किट्स में दिए थे। ओके, तो ये ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन है, इसका आउटपुट मुझे यही चाहिए, प्लस V सेट एंड माइनस V सेट, so that I can get the digital output. Okay, now the question arises, अगर तुमको कोई पूछता है कि इन्वर्टिंग या नॉन इन्वर्टिंग कंपैरेटर एक्सप्लेन करो, तो वहां पे डायग्राम में क्या क्या चेंजेस होंगे। ओके, तो ये एकदम सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बता देता हूं। इससे पहले भी हमने बहुत बार बोला है कि अगर इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, कोई भी ओप एम्प अगर इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, तो इन्वर्टिंग इनपुट पे ही इनपुट प्रेजेंट होगा, अदर टर्मिनल हम लोग ग्राउंड करते हैं। ओके, अगर नॉन इन्वर्टिंग है तो नॉन इन्वर्टिंग को इनपुट देना है, अदर टर्मिनल ग्राउंड करना है। ओके, ये कंसेप्ट यहाँ पे कैसे यूज करेंगे, यहाँ पे तो दो इनपुट्स होते हैं। ओके, तो ऑलवेज रिमेंबर, अगर मुझे नॉन इन्वर्टिंग कंपैरेटर ड्रॉ करना है, ओके, अगर मुझे नॉन इन्वर्टिंग कंपैरेटर ड्रॉ करना है, तो मेरा जो Vin, मेरा जो इनपुट होगा वो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को वाया एक रजिस्टर जाएगा। ओके, ये मैं डायग्राम और डिटेल में आपको अंडरस्टैंड कराता हूं कि ये कैसे कैसे ड्रॉ करना है। आपको बस ओप एम्प ड्रॉ करना है, प्लस VCC माइनस V सप्लाई देना है, ये लोड रजिस्टर एडिशनल है, नहीं ड्रॉ किया कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, एक V0 शो करना है। ओके, आप बात कर रहे हो नॉन इन्वर्टिंग कंपैरेटर की, तो नॉन इन्वर्टिंग कंपैरेटर में आपका Vin जो साइन वेव है, जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके रखा है Vin, ये बाय डिफॉल्ट नॉन इन्वर्टिंग को ही जाना चाहिए। ओके, अभी अगर नॉन इन्वर्टिंग कंपैरेटर है, ठीक है, इनपुट इसको दे दिया, व्हाट अबाउट इन्वर्टिंग टर्मिनल? तो ऑलवेज रिमेंबर, कंपैरेटर में दो इनपुट्स होते हैं, एक आपका Vin, दूसरा आपका होता है V रेफरेंस। ओके, तो इसीलिए इन्वर्टिंग को आपको V रेफरेंस देना मैंडेटरी है, जो कि कुछ सम पॉजिटिव वैल्यू या सम नेगेटिव वैल्यू होगा, वो रेफरेंस है, वो प्लस एंड माइनस हो सकता है, उसके हिसाब से आपका आउटपुट वेवफॉर्म फ्लक्चुएट होगा। ओके, बट वो वोल्टेज देना मैंडेटरी है। ओके, नाउ यहाँ पे दो फ्री व्हीलिंग डायोड यूज किए हैं, क्लैंपिंग डायोड्स एक्चुअली इसको बोला जाता है। ये डायोड्स
एडिशनल ऑप्शनल है, आपको नहीं पसंद है, नहीं अच्छा लग रहा है डायग्राम में, मत ड्रॉ करना। ओके, लेकिन अगर आप जनरली रेफरेंस बुक प्रेफर करते हो तो वहां पे आपको इस टाइप के डायग्राम दिखेंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, इसका एप्लीकेशन क्या होता है वो हम लोग एंड में डिस्कस करेंगे, बट मैं बोल रहा हूं कि ये डायोड्स ऑप्शनल है, नहीं ड्रॉ किया तो भी चलेगा अगर आपको कंसेप्चुअली इसको एक्सप्लेन करना है तो। ओके, बाकी एप्लीकेशन वाइज उसका काम बनेगा, लेकिन कंसेप्चुअली अगर आपको बस कंपैरेटर एक्सप्लेन करना है तो ये डायोड्स वगैरह ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। आप बस एक इन्वर्टिंग एक नॉन इन्वर्टिंग इनपुट दिखाओ, एक को वी इनपुट देना है, एक को वी रेफरेंस देना है। ओके, नाउ लेट्स टेक अ एग्जांपल, इसका आउटपुट क्या होगा। ओके, देखो एकदम सिंपल चीज, आपको इसको एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ वेवफॉर्म। ओके, बाकी आपको थ्योरी ज्यादा कुछ लिखना नहीं है, इस वेवफॉर्म को आप ड्रॉ करके उसी वेवफॉर्म को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करना है। ओके, अभी आपने यहाँ पे एक वेवफॉर्म ड्रॉ किया है जो एक जीरो रेफरेंस पे है। ओके, जीरो रेफरेंस पे है, पॉजिटिव नेगेटिव, ये आपका वी इन है। ओके, ये आपका क्या है, वी इन। लेकिन आपने ऐसा बोला है कि एक एडिशनल वी रेफरेंस आपने कनेक्ट किया है। ओके, जिसका वैल्यू मैंने लिखा है +1 वोल्ट, 2 3 कितना भी लिख सकते हो, इतना याद रखना कि इसके अंदर आना चाहिए। ओके, अगर ये 0 to 15 तक है तो 15 के अंदर कहीं पे भी आप एक रेफरेंस रखो, अदरवाइज कंपेयर कैसे होगा ना, पूरा रेफरेंस के नीचे ही आ जाएगा अगर ऊपर चला गया तो। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, ये जो आपने वी रेफरेंस सेट किया है, इस वी रेफरेंस को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं। लेट्स टेक एग्जांपल, ये आपका वी रेफरेंस है, मैंने यहाँ पे लिख दिया वी रेफरेंस इज इक्वल टू +1 वोल्ट। ओके, अभी देखो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, कभी भी आप कंपैरेटर का आउटपुट ड्रॉ करते हो तो अभी आपको इस रेफरेंस लाइन के बारे में नहीं सोचना है जो जीरो का रेफरेंस है, आपका रेफरेंस अभी चेंज हो चुका है। ओके, आपका रेफरेंस है अभी ये वी रेफरेंस। ओके, तो ये वी रेफरेंस कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, उस लाइंस को आप क्या करो, अपने तरीके से जरा ड्रॉ कर दो। ओके, लेट्स टेक एग्जांपल, यहाँ पे मैं आउटपुट ड्रॉ करने वाला हूं, तो मैंने एक जस्ट रेफरेंस लाइन ड्रॉ करके रखा। ओके, नाउ सी, लेट्स टेक एग्जांपल, ये एक लाइन इंटरसेक्शन का लाइक दिस, इसको मैं एक्सटेंड कर रहा हूं। ओके, देन यहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ, कहीं पे भी ये वी रेफरेंस आपके वी इनपुट के साथ अगर इंटरसेक्ट कर रहा है, उस लाइंस को आप यहाँ पे शो करो। ओके, जहां पे भी इंटरसेक्ट किया है उस लाइंस को आपको क्या करना है, शो करना है। ओके, तो बस इतना करोगे, आपका आगे का काम जो है ये बहुत इजी होने वाला है। ओके, तो मैंने जैसे बोला, ये वी रेफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, ये वी रेफरेंस निगेटिव भी हो सकता है। अगर -1 होता तो उसका लाइन यहां से कहीं से तो चला आता। ओके, तो बस ये अभी आपका डायग्राम ड्रॉ हो चुका है। ओके, नाउ सी, कंपैरेटर में दो ही ऑप्शंस है ना, दो ऑप्शंस मतलब क्या, आइदर आपका जो आउटपुट है, ओके, आपका जो सॉरी आउटपुट नहीं, आपका जो इनपुट है वो वी रेफरेंस से ऊपर होगा या वी रेफरेंस से नीचे होगा। ओके, ध्यान देना अभी। ओके, फर्स्ट कंडीशन मैं कंसिडर कर रहा हूं, फर्स्ट कंडीशन, मेरा इनपुट जो है वो री रेफरेंस के नीचे है। ओके, मेरा इनपुट जो है वो वी रेफरेंस के नीचे है, इसका मतलब मैक्सिमम पोटेंशियल किस पे है, इन्वर्टिंग पे है। ओके, निगेटिव पे है, निगेटिव में अगर वोल्टेज ज्यादा होता है तो आउटपुट आएगा -Vsat। ओके, निगेटिव में मतलब इसके नीचे कभी भी अगर ओपैम्प का वेवफॉर्म है, ओके, इसके नीचे अगर ओपैम्प कहीं पे भी आपने इनपुट रेफरेंस के नीचे अगर आपका इनपुट है तो आपका आउटपुट जो आने वाला है वो -V रेफरेंस करके आएगा। ओके, नाउ वी रेफरेंस के ऊपर अगर आपका इनपुट जाता है, वी रेफरेंस के ऊपर आपका इनपुट गया तो आपका नॉन इन्वर्टिंग प्लस वाला पोर्शन ज्यादा हो गया, पॉजिटिव वाला पोर्शन ज्यादा होता है तो आउटपुट +Vsat आता है। अभी देखो ये पार्ट, ये जितना भी पार्ट है वो पूरे पार्ट में आपका जो आउटपुट है ये मोर देन वी रेफरेंस दिखेगा आपको, मतलब +Vsat। ओके, तो आपका जो वेवफॉर्म बन रहा है वो कुछ ऐसे बन रहा है। ओके, मतलब कभी भी अगर ओपैम्प में जो इनपुट आपका दिख रहा है वो इनपुट वी रेफरेंस के अगर नीचे है, वी रेफरेंस के अगर नीचे है तो आपका आउटपुट होगा -Vsat। ओके, क्यों -Vsat, क्योंकि वो आपका इन्वर्टिंग का जो पोटेंशियल है वो ज्यादा है कंपैरेटिवली। ओके, ऐसा आपका वेवफॉर्म ड्रॉ होगा। ओके, नाउ दिस इज योर 0 वोल्ट, दिस इज +Vsat एंड दिस इज -Vsat। ओके, एक बार वापस एक्सप्लेन कर रहा हूं, देखो वी रेफरेंस का लाइन, उसके नीचे अगर इनपुट है, इनपुट यहाँ पे है, वी रेफरेंस यहाँ पे है, वी रेफरेंस आपने किसको दिया है, इन्वर्टिंग को, तो कभी भी वी रेफरेंस
अगर ग्रेटर देन वी इन है तो निगेटिव पोटेंशियल ज्यादा है, आपको आउटपुट मिलेगा माइनस वी सेट। ओके, एंड कभी भी वी रेफरेंस अगर लेस देन वी इन है, लेस देन वी इन मतलब ये कम हो गया, ये ज्यादा हो गया, ये ज्यादा हो गया मतलब नॉन इन्वर्टिंग ज्यादा, प्लस पे ज्यादा मतलब आई विल गेट अ प्लस वी सेट आउटपुट। सो आई विल हैव ओनली टू कंडीशन, minus V set plus V set. So minus V set whenever it is less, whenever your V input is less than V reference. So this is how exactly it works. This is V in and this is how the V0 waveform you can show with respect to time. ऐसे explain करते हैं आपको कंपैरेटर सर्किट। अब ये हो गया नॉन इन्वर्टिंग कंपैरेटर। ओके, कोई आपको बोलता है कि इन्वर्टिंग कंपैरेटर ड्रॉ करना है, इस डायग्राम में क्या क्या चेंजेस होंगे, ये दोनों स्वैप हो जाएंगे, वी रेफरेंस यहाँ पे आ जाएगा, वी इनपुट यहाँ पे आ जाएगा, बस इतना मेजर चेंज है, बाकी सब चीजें एज इट इज। ओके, अगर कोई पूछता ही है आपको कि अभी इन्वर्टिंग कंपैरेटर एक्सप्लेन करो, तो इन्वर्टिंग कंपैरेटर मेरे हिसाब से कुछ ऐसा दिखेगा, इन्वर्टिंग को इनपुट जाएगा, नॉन इन्वर्टिंग विल बी कनेक्टेड टू दी वी रेफरेंस। ओके, अगेन आपके पास एक इनपुट है और इनपुट में आप सबसे पहले क्या करोगे, वी रेफरेंस शो करोगे। ओके, तो यहाँ पे मैं वापस एक वी रेफरेंस शो कर रहा हूं लाइक दिस। ओके, मैंने इसको बोल दिया प्लस V रेफरेंस इज प्लस 1 वोल्ट। ओके, ये आपका जीरो का लाइन हो गया एंड यहाँ पे आप शो कर रहे हो आपका आउटपुट जो भी आने वाला है। ओके, सो यहाँ पे मैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आउटपुट शो करूंगा। ओके, नाउ बिफोर गोइंग विद द सर्किट आपका पहले काम ये बनता है, जितने भी जहां पे भी इंटरसेक्शन हो रहा है वेवफॉर्म का, उस पॉइंट्स को सबसे पहले शो कर दो। ओके, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन दिखा मुझे, इस पॉइंट को मैंने पहले शो कर दिया। ओके, जितने भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वी रेफरेंस के एंड इनपुट के, ओके, वो आपको एज इट इज ड्रॉ करने हैं, तो वो मैं ड्रॉ करते जा रहा हूं कंटिन्यूअसली। दिस इज हाउ, थोड़ा एक्सटेंड करेंगे क्योंकि निगेटिव में भी वेवफॉर्म आएगा, प्लस वी सेट एंड माइनस वी सेट है इसके लिए। ओके, आई विल हैव लाइक दिस। जो लोग को अंडरस्टूड हो चुका है वो लोग आगे काम कर सकते हैं, अपना अपना वेवफॉर्म ड्रॉ करना शुरू कर सकते हैं, मेरे लिए वेट करने की कोई जरूरत नहीं है। अपने नोटबुक में इमीडिएटली ड्रॉ करो कि इसका वेवफॉर्म एक्सपेक्टेड क्या होगा। ओके, नाउ सी, ये अभी थोड़ा सा रेफरेंस लाइन एक्सटेंड कर देते हैं इसका, दिस विल इंटरसेक्ट समवेयर हियर एंड आई विल हैव वन मोर लाइन हियर। ओके, तो अभी यहाँ पे वापस आपको क्या सोचना है, आपको आउटपुट के बारे में सोचना है। ओके, नाउ सी क्या हो सकता है, वी इन। ओके, वी इन आइदर ग्रेटर देन वी रेफरेंस हो सकता है। ओके, वी इन अगर ग्रेटर देन वी रेफरेंस है मतलब निगेटिव ज्यादा है, वी इन ग्रेटर देन वी रेफरेंस है मतलब निगेटिव, तो इसका आउटपुट होगा माइनस वी सेट। ओके, एंड अगर वी इन लेस देन वी रेफरेंस है, ओके, अगर वी रेफरेंस ज्यादा है मतलब प्लस ज्यादा है, आपको आउटपुट मिलेगा प्लस वी सेट। ओके, इसके हिसाब से बस अभी आपको वेवफॉर्म्स ड्रॉ करने हैं। चलो पहला सोचते हैं जो पोर्शन ज्यादा नीचे की तरफ है, देखो वी इन वी रेफरेंस के नीचे, वी इन लेस देन वी रेफरेंस, आउटपुट प्लस वी सेट आने वाला है। ओके, तो यहाँ पे मैं वी रेफरेंस के नीचे आई विल हैव द प्लस वी सेट आउटपुट, ये पूरा पोर्शन जो है वो वी रेफरेंस के नीचे प्लस वी सेट, अगेन दिस पोर्शन मेजर पोर्शन जो प्लस वी सेट के नीचे है, जो पोर्शन मतलब फॉर एग्जांपल वी इन ग्रेटर देन वी रेफरेंस है, आई विल गेट अ माइनस वी सेट, सो दिस पोर्शन आई विल बी कंसीडरिंग एज अ माइनस वी सेट, जो मेरा आउटपुट होगा। इसको ड्रॉ करेंगे प्रॉपरली तो मेरा डिजिटल वेवफॉर्म जो है वो बहुत अच्छी तरीके से दिखेगा यहाँ पे। दिस इज हाउ द वेवफॉर्म लुक्स लाइक फॉर द इन्वर्टिंग कंपैरेटर। ओके, अभी आप अगर ठीक से देखोगे तो ये वेवफॉर्म ऑलमोस्ट स्क्वायर वेव जैसा ही है। दिस इज V0, आई विल गेट प्लस V सेट एंड आई विल गेट माइनस V सेट। ओके, सो दिस वेवफॉर्म इज सिमिलर टू द डिजिटल वेवफॉर्म, डिजिटल आउटपुट जो आता है स्क्वायर वेव आता है उसके तरीके से है। तो मैं इसी सर्किट्स को एज अ स्क्वायर वेव जनरेटर्स वगैरह भी यूज कर सकता हूं, जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे इन टर्म्स ऑफ श्मिट ट्रिगर एंड टॉपिक्स। ओके, फिलहाल अपना टारगेट ये था अंडरस्टैंड करना इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग कंपैरेटर। एक बार बस एक एज अ नोट आप इस पॉइंट को अंडरस्टैंड करना, आप जो D1 एंड D2 यूज कर रहे हो, ओके, तो एक्सेस ऑफ इनपुट अगर आता है इनपुट पे, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग ने दो डायोड्स यूज किए हैं, जिसको एज अ क्लैंपिंग डायोड हमने बोला है।
एंड इनिशियली जो रेजिस्टर्स यूज किए हैं वो भी करंट लिमिट करने के लिए डायोड के थ्रू। ओके, मतलब ये सारी चीजें ऑप्शनल है, ऑप्शनल। ओके, आप ये रेजिस्टर्स, ये जो डायोड हम लोग यूज करेंगे, यहाँ पे भी डायोड यूज करने हैं। ओके, जैसे ये डायोड यूज किए हैं, सेम डायोड हम लोग यहाँ पे भी यूज करेंगे। तो ये सारी ऑप्शनल चीजें हैं, नहीं भी ड्रॉ किया तो भी चलेगा। कंपैरेटर का आउटपुट उससे ज्यादा चेंज नहीं होने वाला है एक्सप्लेनेशन में, लेकिन प्रैक्टिकली जब सर्किट परफॉर्म करोगे, प्रैक्टिकली सर्किट जब यूज करोगे तो उसका रिक्वायरमेंट होता है। अभी आजकल जो एडवांस कंपैरेटर्स आते हैं वो बाय इनबिल्ट डायोड उसमें होते ही है, पहले नहीं होता था तो उसके लिए वहां पे उसका यूज किया जाता है। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली हाउ कंपैरेटर वर्क्स। कंपैरेटर में दो हमने कंसेप्ट सीखे, नॉन इन्वर्टिंग कंपैरेटर एंड इन्वर्टिंग कंपैरेटर। सो वी हैव टू इनपुट्स, एनालॉग फॉर्म एंड आउटपुट विल बी इन डिजिटल फॉर्म, प्लस वीसेट एंड माइनस वीसेट। फाइन, तो यहाँ पे हम लोग एंड करते हैं लेक्चर को। आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आ चुके हैं। वापस मिलेंगे किसी नए लेक्चर में नए कंसेप्ट के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।